हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल फिजिक्स क्लास बाय प्रवीण सर। और हम लोग एचसीवी सॉल्यूशन कर रहे हैं चैप्टर 29 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ये आपको एचसीवी पार्ट 2 में मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इससे पहले मैं ऑलरेडी 6 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। सपोज द सेकंड चार्ज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज -1 × 10⁻⁶। लोकेट द पोजीशन वेयर अ थर्ड चार्ज विल नॉट एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स। तो इसमें आपसे बात करें सेकंड चार्ज के बारे में, प्रीवियस प्रॉब्लम से रिलेटेड। मतलब कि जो आपने क्वेश्चन नंबर 6 किया हुआ है उसमें दो चार्जेस आपको दिए हुए थे। एक था Q1 और एक था Q2। और पहले वाले की वैल्यू आपको दी हुई थी 2 × 10⁻⁶, और दूसरे वाले की वैल्यू जो थी वो 1 × 10⁻⁶ थी। उसकी जगह अब आपको यहाँ पर कितना ले लेना है, -1 × 10⁻⁶ कूलम ले लेना है। ठीक है, और अब आपसे पूछ रहा है कि थर्ड चार्ज को कहाँ रखें ताकि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स ना लगे। तो लोकेशन, दैट इज़ द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, अभी भी वही प्रीवियस प्रॉब्लम वाला ही आपको लेना है, मतलब कि 1/10 मीटर। ठीक है, और अब आपको थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम ढूंढना है वापस। तो जो कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 6 में सीखे थे, मैं उन्हीं को ही यहाँ पर यूज़ करते हुए डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। यहाँ पर दोनों चार्जेस का नेचर जो है अपोजिट है, ऑलराइट, और अपोजिट होने की वजह से इक्विलिब्रियम दोनों के बीच में नहीं मिलेगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा, बाहर की तरफ, क्योंकि हमें दोनों की वजह से जो फोर्स लगाना है, दैट इज़ Q1 की वजह से Q3 पर जो फोर्स लगेगा वो, और Q2 की वजह से Q3 पर जो फोर्स लगेगा वो, दोनों इक्वल और अपोजिट होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर आप यहाँ पर लेते हैं Q3 को, तो Q1 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा, और Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा। तो क्या यहाँ पर इक्विलिब्रियम मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है। अगर मान लीजिए मैंने चार्ज को यहाँ रखा तो क्या होगा भाई, Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा, और Q1 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा। क्या यहाँ पर इक्विलिब्रियम मिल सकता है? हाँ, बिल्कुल यहाँ पर भी मिल सकता है। तो फिर हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा कहाँ पर? तो देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो कि Q2 जो है वो Q1 से छोटा है। ठीक है, इसलिए इक्विलिब्रियम वहाँ मिलेगा जहाँ पर Q2 के ज़्यादा पास में रखा जाए। ठीक है, आप चाहें तो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 6 का वीडियो देख सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इसलिए ये वाली जो पॉसिबिलिटी है, ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ से रूल आउट हो जाएगी। आपको इक्विलिब्रियम केवल और केवल कहाँ मिल पाएगा, इस तरफ मिल पाएगा, दैट इज़ छोटे वाले चार्ज के पास में। तो यहाँ से आपने क्या सीखा है अभी तक कि जब भी चार्जेस का नेचर अपोजिट होता है तो इक्विलिब्रियम हमेशा चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के बाहर की तरफ मिलता है। ठीक है, और कहाँ मिलेगा, हमेशा छोटे वाले चार्ज के पास में मिलेगा। ये लाइन तो हमने पिछली बार भी गई थी कि हमेशा छोटे वाले चार्ज के पास में ही आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा। ठीक है, जब चार्जेस का नेचर सेम होता है तो बीच में कहीं इक्विलिब्रियम मिलता है, और जब चार्जेस का नेचर अपोजिट होता है तो बाहर की तरफ इक्विलिब्रियम मिलता है। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट जहाँ पर कि हमको इक्विलिब्रियम मिलेगा। ऑलराइट, तो अब मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है, सपोज मैं इसको बोल देता हूँ R23। ठीक है, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी R31। ठीक, तो F31 शुड बी इक्वल्स टू F32 फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ Q3। F31 कितना हो जाएगा, K Q1 Q3 अपॉन में R31 स्क्वायर, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू K Q2 Q3 अपॉन में R32 स्क्वायर। ठीक है, तो फिर से K कट जाएगा, यहाँ पर Q3 से यहाँ पर Q3 भी कट जाएगा। ठीक है, Q1 की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पर मैंने वेक्टर वगैरह यूज़ नहीं किया है। ठीक है, मैं केवल मैग्नीट्यूड्स को बराबर कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्शन में ऑलरेडी यहाँ पर देख चुका हूँ, इसलिए मैंने केवल चार्जेस के मैग्नीट्यूड पुट करने वाला हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, Q1 कितना हो जाएगा भाई, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 × 10⁻⁶ अपॉन R31। R31 को अपन क्या लिख सकते हैं, फिगर में देखिए R23 प्लस R, दैट इज 1/10, और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q2 कितना है भाई, 1 × 10⁻⁶ है अपॉन में R32 का स्क्वायर। अच्छा, R23 और R32 यहाँ पर सेम है। ठीक है, इससे कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई कर लें अपन, तो R23 प्लस 1/10 अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया यहाँ पर दोनों तरफ, R32 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2।
ठीक है, दोनों तरफ आप रूट ले लें तो ये बन जाएगा R32 प्लस 1/10 का होल स्क्वायर, सॉरी रूट में ले चुका हूँ यहाँ पर दोनों तरफ, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10, सॉरी अंडर रूट ऑफ 2 है ना। R32 और R23 दोनों एक ही बात है। R32 को दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो 1 प्लस 1/10 इंटू में R32 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2, यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/10 इंटू में R32 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो R32 की वैल्यू आ जाएगी 1/10 इंटू रूट 2 माइनस 1। ठीक है, यहाँ से आपको मीटर में आंसर मिलेगा, आप चाहें तो इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 100/10 इंटू रूट 2 माइनस 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस जीरो से जीरो कट जाएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 10/√2 माइनस 1। ठीक है, √2 माइनस 1, ठीक है, सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो अब आप चाहें तो इसको थोड़ी सी अपने मैथमेटिक्स यूज़ करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ इसको करने की। √2 + 1 से अगर अपन इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें, यस, तो ये हो जाएगा 10 इंटू √2 + 1 मतलब कितना हो गया भाई, 1.414 + 1 मतलब 2.414 अपॉन √2 माइनस 1 और √2 + 1 मिलकर के कितना हो जाएगा भाई, 2 - 1 बन जाएगा यहाँ पर। तो ये लगभग आ जाएगा 24.14 सेंटीमीटर। अभी 24.14 सेंटीमीटर कहाँ से आ रहा है भाई, ये वाली डिस्टेंस आ रही है R32। ठीक है, और अगर आप यहाँ से डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो इसमें 1/10 मीटर मतलब 10 सेंटीमीटर को और जोड़ दीजिए, तो आपके पास टोटल R31 की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। तो R31 अगर आप देखना चाहें तो ये आ जाएगा 10 + 24.14 सेंटीमीटर मतलब कि 34.14 सेंटीमीटर आ जाएगी R31 की वैल्यू, और R32 की वैल्यू आ जाएगी 24.14 सेंटीमीटर। तो आई होप कि ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।